हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सबका क्रिप्टो टाइम्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो आज की मार्केट से जुड़ी सभी न्यूज अपडेट फटाफट कवर करते हैं। पहली न्यूज अपडेट की बात करें तो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, जो कि यूएस की एक काफी जानी मानी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी है, फंड मैनेजमेंट कंपनी है। जैसे कि ब्लैक रॉक कंपनी है, वैसे ही फ्रैंकलिन टेम्पलेटन कंपनी है। तो जैसे कि एक खबर सामने आई थी कि ब्लैक रॉक ने, जो कि अपना टोकनस फंड है, उसे इथीरियम की ब्लॉकचेन पर लॉन्च किया है। तो उसी तरह जो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन कंपनी है, उसने अपने $380 मिलियन के ट्रेजरी फंड को टोकनाइज किया है। किस पर? पॉलीगॉन और स्टेलर की ब्लॉकचेन पर। अब जो इनका टोकनाइज फंड होगा वो बेंजी टोकन के नाम से ऑफर किया जाएगा। इससे एक बात और समझ में आती है कि जो बड़ी बड़ी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी है, फंड मैनेजमेंट कंपनी है, उनके द्वारा पॉलीगॉन जैसे ब्लॉकचेन को अडॉप्ट किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में यह भी हो सकता है कि पॉलीगॉन का हमें जो एक अच्छा फ्यूचर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट है माइक्रो स्ट्रेटेजी, जो कि क्रिप्टो की दुनिया में काफी जानी मानी है। इंस्टीट्यूशनल और इन्वेस्टमेंट की नजर से देखें तो ये एक माइक्रो स्ट्रेटेजी काफी बड़ा नाम है। तो खबर ये है कि जो यूएस में S&P 500 कंपनीज है, जैसे अपने यहाँ पर होती है स्टॉक मार्केट में बैंक निफ्टी 50, तो उसी तरह यूएस में होती है S&P 500 कंपनीज। तो बात ऐसी है कि जो माइक्रो स्ट्रेटेजी है वो अगर अपने नए अकाउंटिंग रूल्स को अपनाती है तो उसकी जो अर्निंग है उसमें हमें $3 बिलियन की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सीधी सीधी बात यह है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी जो कंपनी है वो अगर अपने नए अकाउंटिंग रूल्स को अपनाती है तो $3 बिलियन की ग्रोथ देखने के साथ साथ हम ये जो कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटेजी, वो S&P 500 कंपनी भी बन सकती है। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में जो कि रिसर्च नोट होता है, उसमें माइक्रो स्ट्रेटेजी जो शेयर है उसका टारगेट $1875 रखा गया है, जिसकी प्रेजेंट में जो कीमत है वो $1265 की है। अगली अपडेट की बात करें, अगली अपडेट है इथीरियम और SEC से रिलेटेड। देखो, बिटकॉइन की जो ETF है वो तो जनवरी में आ गई थी और काफी धूम धड़ाके के साथ लॉन्च हुई थी और काफी सक्सेस भी रही है। लेकिन यहां बात आती है कि इथीरियम की ETF के बारे में, जो कि बार बार डिले हो जाती है। SEC द्वारा अप्रूवल मिल ही नहीं रहा इस ETF को। उम्मीद लगाई जा रही है कि जो मई तक आने वाले जो मई है अगला महीना, उसमें ETF को अप्रूवल मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक नई अपडेट सामने आई है कि जो SEC है उसने फिर से इथीरियम की ETF को डिनाई कर दिया है। अब उम्मीद जो लगाई गई थी उन पर पानी फिर चुका है। जो ये सोच रहे थे कि इथीरियम की ETF अगले महीने आ सकती है, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब इससे होगा क्या, हमें इससे जो मार्केट है उसमें काफी उठापटक हमें देखने को मिल सकता है। अब जो अगली न्यूज अपडेट है वो भी इथीरियम से रिलेटेड ही है। दरअसल एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कंसेंसिस, जिसने क्या किया है कि SEC पर और SEC के साथ उसके 5 आयुक्तों पर यह मुकदमा दायर कर दिया है। तो जो कंसेंसिस सॉफ्टवेयर कंपनी है उसके द्वारा जो फेडरल कोर्ट में जो मुकदमा किया गया है वो ये है कि SEC जो कि इथीरियम को एज अ सिक्योरिटी मानती है और इसे अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट करना चाहती है। तो यहाँ पर कंसेंसिस ये कहती है कि SEC द्वारा जो इथीरियम को सिक्योरिटी माना जा रहा है वो गलत है, इथीरियम को सिक्योरिटी नहीं है। तो इसी के खिलाफ कंसेंसिस ने SEC पर मुकदमा जो दायर किया है। तो ये सब मुकदमा है और इसी के खिलाफ जो ये इन दोनों में केस चल रहा है। तो गाइस, यही थी आज की न्यूज अपडेट। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। बाय बाय।